पहले हम लोग भगवान बुद्ध को नमस्कार करेंगे। साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हम लोग हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंते जिन्होंने हमें धर्म की रास्ता बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। तो श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम में निष्कर्म के बारे में बताने जा रहे हैं। निष्कर्म पारमिता के बारे में उसके बारे में सुंदर कुछ घटना बात बताकर हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग सुनकर विस्मित हो जाएंगे हमारे बोधिसत्व के निष्कर्म पारमिता के बारे में। तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। निष्कर्म मतलब क्या होता है? निष्कर्म क्या है? निष्कर्म मतलब होता है, देखिए, दान पारमिता, शील पारमिता, तीसरा है निष्कर्म पारमिता। तो निष्कर्म मतलब जो पंच काम को त्याग कर देता है, जो घर को छोड़कर, गाड़ी बंगला को छोड़कर और सब चीज छोड़कर एक संन्यास ले लेता है, उसको बोलता है निष्कर्म। मुक्ति के लिए तलाश में घर से बेघर हो जाता है, घर से बाहर जाकर एक जंगल में जाकर उत्साह करता है, उसको बोलते हैं निष्कर्म। तो हमारे बोधिसत्व संसार में, हाँ, बहुत आश्चर्य रूप से निष्कर्म पारमिता पूरा की, बहुत आश्चर्य रूप से। उनके लिए ये जो घर था, वो उपासक बहुत विस्मित है, जैसे घर को उनको जेल जैसा दिखता था। जैसे जेल से छूटा कोई आदमी फिर दोबारा जेल को देखना नहीं चाहता, फिर दोबारा जेल को देखता है तो उसको मन नहीं लगता है। जैसे कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल से जेल में है, वैसे जेल में रहा कोई उपासक, है कोई व्यक्ति, चोर या कोई आदमी, उसको जेल से बाहर निकालने के बाद फिर जेल की ओर देखने का मन नहीं करता है, फिर जाने का मन नहीं करता है। वैसा ही हमारे बोधिसत्व संसार में घर और बंगला को देखें, इस प्रकार वो पंचकाम को देखकर मन से त्याग करते हैं। आश्चर्य लगता है कि उनका त्याग जितना भी में, मतलब धन वस्तु के चलते किसी भी तरह से आसक्ति नहीं है। उनको धन वस्तु नष्ट हो जाए फिर भी पंच काम में गिरते नहीं है। उनका कोई बोलेगा कि तुम्हारा हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, आंख निकाल देंगे, नहीं तुम वापस घर में जाओ, फिर भी हमारे बोधिसत्व का जातक आता है, देखते हैं तो मन में दृढ़ के साथ, हमको कुछ भी हानि हो जाए लेकिन फिर पंच काम में नहीं गिरेंगे, हम पंच काम में वापस नहीं जाएंगे, इस चेतना उनके पास रहता है। आश्चर्य लगता है, अद्भुत लगता है उनको, उनके प्रति जो निष्कर्म पारमिता के बारे में सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, कि उनका शरीर का पार्ट क्या, जीवन भी चला जाता है तब भी पंच काम में गिरते नहीं। निष्कर्म पारमिता मतलब धन वस्तु को छोड़कर जाते हैं, उसके कारण कोई भी वापस धन वस्तु के कारण को पंच काम में नहीं ला सकता है। कोई बोल देगा चक्रवर्ती राजा भी बना देंगे, तुम काम वासना में आ जाओ, तो बोधिसत्व को बहुत छोटा कंकड़ जैसा लगता है वो चक्रवर्ती राजा भी, अगर घर त्याग दिए तो। अगर कोई बोल दिया तुम्हारा शरीर का पार्ट पार्ट अलग कर देंगे, वो घर वापस चल जाओ, शरीर का पार्ट देने के लिए तैयार है लेकिन घर वापस नहीं लौटते हैं। आश्चर्य लगता है सुनकर। कभी कभी हमारे बोधिसत्व को जीवन भी खत्म करने के लिए कोई कोई बोलता है, लेकिन फिर भी जीवन चला जाए पांच काम में नहीं जाते हैं। ये हम लोग को बहुत आश्चर्य लग रहा है, फिल्म जैसा लग रहा है, और आश्चर्य लग रहा है कैसे कोई ऐसे कर सकता है, लेकिन ये असामान्य है,
ये बुद्ध बनने वाला है। इसलिए ऐसा असामान्य मेहनत के कारण, निष्कर्म के कारण उनको संबुद्ध मिला। देखिए बोधिसत्व संसार में उनका घर छोड़ना बहुत छोटा काम है, बहुत छोटा। जैसे में एक खिलौना को छोड़ना जैसा, हम लोग एक कागज को फेंकना जैसा, उनको घर को त्याग करना काम है। हम लोग देखिए मन से कितना बंधन है, हम हो आप हो कोई भी लोग हो, सब मन से पकड़े हुए हैं। एक वस्तु को भी छोड़ने के लिए हम लोग का हिम्मत नहीं है। लेकिन बोधिसत्व तो अपना पत्नी, बाल बच्चा, घर, धन, वस्तु, यहाँ तक भी जीवन भी छोड़ने के लिए तैयार है। वापस काम में नहीं जाते, पंचकाम में। क्योंकि पंचकाम से कभी किसी को मुक्ति नहीं मिलता। गृहस्थ ही क्यों ना हो, उनको सोतापन होना है, सगदाग्नि में अनागामी है, तो थोड़ा थोड़ा पंचकाम से अटैचमेंट हटना होगा। मन से उसका पंचकाम का दोष देखना होगा। ये पंचकाम के कारण ही सारा दुख क्रिएट होता है। पंचकाम के कारण ही दुगति लोग जाता है, नरक जाता है, पंचकाम के कारण। और ये काम लोग, मनुष्य लोग आता है पंचकाम के कारण। ये दिव्य लोक के नीचे जितना भी है जानवर, भूत प्रेत, सब पंचकाम। ये पंचकाम से ऊपर है पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, ये ब्रह्मलोक। तो देखिए जितना भी पाप नाम का चीज तैयार होता है पंचकाम से जुड़कर होता है। तो इसीलिए बोधिसत्व वो पूरा गहराई तक सोचकर घर त्याग करते हैं। उनके लिए एक जातक कथा है, युद्धंजय जातक कथा में हमारे बोधिसत्व एक राजकुमार रहते हैं। उस समय ठंडा का मौसम था। वो बोधिसत्व अ, अपना उद्यान में घूमने के लिए जाते हैं। जाते समय देखते हैं रास्ता में वो घास जो है उसमें ओस, जो पानी होता है वो लटका हुआ है जगह जगह। देखने में सुंदर लगा। इसके बाद वो टहल कर वापस आते समय वो घास का पानी नहीं था, ओस का पानी पूरा गिर गया था। तो उनको लगा, अरे वाह, अभी थोड़ा देर पहले था, अभी नहीं है। मन में विचार किया, इसका मतलब जीवन भी ऐसा ही है, कुछ पल के लिए हम लोग पकड़े हुए हैं बड़ा जैसा, लेकिन ये जीवन कुछ साल में बीतते बीतते मृत्यु की ओर जा रहा है, क्षण में बद बीत जाता है। ऐसे मनन करके उस कारण से कई बार घर छोड़े हैं संसार में, अनंत बार, छोटा सा कारण लेकर। एक जन महाजनक जातक कथा आता है, उसमें बोधिसत्व आश्चर्य सुनकर राजा होकर, महाजनक मतलब बहुत बड़ा राजा, बहुत बड़ा राजा, वो देश को बहुत आर्मी ढंग से राज्य कर रहे थे उस समय। सेना के साथ उद्यान में, जंगल में टहलने के लिए जाते हैं। जाने के बाद पता है क्या होता है, सेना के साथ देखता है बहुत बड़ा आम का वृक्ष, जिसमें आम बहुत भरा हुआ है, बहुत पका पका आम। उनको खाने का मन आता है। उनको खाने का मन आने के बाद बोलता है सेना को, मंत्री को एक फल हमको दो। तो मंत्री लोग, पूरा राजा है, तुरंत तोड़कर अच्छा वाला लेकर देता है। राजा बोधिसत्व थे, वो बोले तुम लोग भी खाओ, तुम लोग भी मजा लो, हम लोग आगे जाते हैं करके इसे बोलकर जाते समय जो सेना था, मंत्री लोग था, उन लोग पूरा पेड़ को हिला दिया। इतना पत्थर मारा, इतना ईटा मारा कि सारा का सारा आम झर के नीचे गिर गया, पत्ता झर के नीचे गिर गया, और छोटा छोटा आम भी गिर गया। लेकिन बोधिसत्व को पता नहीं। बोधिसत्व वापस, जब उस वापस रास्ता से वहां पर से जाते हैं महल महल की ओर, तो महाजनक राजा वो होते हैं उस समय, राजा बोलते हैं, देखते हैं उस पेड़ की ओर, अरे ये अभी थोड़ा देर पहले बहुत सुंदर था, अभी क्या हो गया। तुरंत मन में आता है, अरे ये पेड़ में फल होने के कारण लोग इतना पत्थर मार रहा है, इसका मतलब जब तक हम धन वस्तु को मन से पकड़ेंगे तक हम लोग का दुख पीड़ा बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। देखिए मन का सोचने का विचार, लोग आम जनता ऐसे नहीं सोचते हैं, लेकिन बोधिसत्व है, उनका जो छोटा कारण बुद्ध के लिए, संबुद्ध के लिए तुरंत मन खींच लेता है, तुरंत मुक्ति की तलाश में निकल जाते हैं, क्योंकि पारमी पूरा करते हैं हर जन्म। कुछ छोटा कारण काफी है निष्कर्म के लिए, छोटा कारण काफी है दान आदि देने के लिए, छोटा कारण काफी है
मन में अधिष्ठान लेने के लिए, छोटा कारण के कारण। तो क्या हुआ, ऐसे होने के बाद राजा बोला हम अभी, ये काम वासना को मेरे मन में जो था आसक्ति पूरा टूट गया। इसका मतलब मेरे पीछे भी बहुत लोग पड़ रहा होगा, पत्थर मारने के लिए तैयार हो, हमको ये काम वासना से कोई आसक्ति नहीं। मंत्री लोग को दे दिया, तुम लोग राज्य करो। लेकिन वो मंत्री लोग राजा को बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था वो महाजनक जातक में बोलते, इतना प्यार करता था। उनका एक पत्नी थी बहुत सुंदर, उनका नाम था शिवली कुमारी। उस शिवली देवी जो थी इतना सुंदर थी कि मंत्री लोग सब रोने लगता है, मत जाइए महाराज, आप जाएंगे तो मेरा देश, ये देश को क्या होगा, हम लोग कैसे रहेंगे। क्यों, सच में एक दूसरे में बहुत प्यार था, राजा धार्मिक ढंग से राज्य करते थे। लेकिन ऐसे बोलने के बाद आश्चर्य क्या हुआ, बोले नहीं, हम अब निर्णय ले लिए, हम नहीं जाए, मैं जाएंगे तो जाएंगे। ये भी बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन मान नहीं रहा। तो पत्नी क्या की, रोकने के लिए, देखिए प्लान करता है, रोकने के लिए क्या किया, मंत्री लोग को, क्योंकि अभी रास्ता से जा रहे हैं, जाते समय हमको नहीं आना है, बोल रहे हैं नहीं आना है हमको, अभी संन्यास लेना, आप लोग देश को राज्य कीजिए। लेकिन फिर भी पीछे से मंत्री लोग, बीवी पत्नी लोग और भी लोग पीछा कर रहा है। तो बीवी शिवली देवी क्या की, शिवली देवी कहती है क्या, तुरंत मंत्री लोग को कान में बोलता है, जाओ राजा को किसी भी तरह से रोकना है, आगे जाकर में युद्ध लड़ाई करवाओ, गांव गांव में अपनी ही आदमी लगाकर खून खराबा कराओ। तो आगे जाकर थोड़ा देर में बोधिसत्व की देखते हैं, पूरा झगड़ रहा, खून खराबा हो रहा, फाइट हो रहा। शिवली कुमारी बोलते, देखिए महाराज आप जा रहे हैं, बस सुनकर लोग लड़ रहा है, मत जाइए, मत जाइए महाराज, करके रोने लगता है सब। फिर भी बोधिसत्व बोलते हैं, हम निर्णय ले लिए तो चेंज नहीं करेंगे, आप लोग देश को रक्षा कीजिए, हमें अब हमको विमुक्ति चाहिए। संबुद्ध का मन विचार आ जाता है फिर। इसके बाद क्या करते शिवली कुमारी, इसके बाद और प्लान करती है, गांव गांव को, पुराना झोपड़ी को बाहर निकलवा के, मंत्री को बोलता है बाहर निकलवा के आग जलवाइए, सब जगह जलवाओ, देख कर कम से कम राजा वापस आ जाए। फिर देश में घर घर झोपड़ी आग जलवा दिया। देखिए राजा, अटैक कर दिया लोग, महाराज अटैक कर दिया, आप जा रहे हैं, बस दूसरे लोग का नजर पड़ गया, आप मत जाइए। फिर भी महाराज निर्णय में अडिग रहे। बोधिसत्व महाजनक बोले हम जाएंगे तो जाएंगे, करके जाते 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 कई कई घटना घटा। बीच बीच में एक आदमी ओखली से कोट रहा था, महाराज बोलते हैं देखो, जिसमें चूड़ी एक हाथ में पहना वो बहुत आवाज कर रहा है, जिसमें चूड़ी नहीं है हाथ शांत से बच जा रहा है। वैसा ही ये जिसमें धन वस्तु के प्रति लोभ है, पीड़ा ज्यादा है, दुख ज्यादा है, हमें ये सब नहीं चाहिए, करके घर को त्याग का मन से, पूरी अधिष्ठान से त्याग दी। लेकिन फिर भी लोग पीछा कर रहा था, लड़ा, आगे जाकर रो रहा था लोग, जनता को भेज रहा था, लड़वा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं किया। मतलब बोधिसत्व बोले अंतिम, देखिए कम 10-15 किलोमीटर पीछा चला गया। इसके बाद बोधिसत्व घास को तोड़कर बोलते हैं, घास वापस जुट जाएगा तब भी हम राजमहल में नहीं आएंगे, काम वासना में नहीं आएंगे, मेरा बात मानो बहन। बीबी को बहन बोल दिया, बोधिसत्व बोल देते हैं, बात मानो बहन, सोच भगनी वाली में बोलते हैं, भगनी बात मानो बहन। इसके बाद उनको चक्कर लग जाता है, गिर जाता है, बहन बोल दिया हमको, बीबी है, हम पत्नी है, महारानी है, करके गिर जाता है। इसको जंगल में चल जाते हैं। जाने के बाद में मंत्री, बीबी, सभी लोग जंगल में आ जाता है तपस्या करने के लिए, उनका त्याग को देखकर बहुत सारे लोग। और बोला जाता है जितना भी लोग गया सभी लोग बुद्ध परिवार था, भगवान बुद्ध के समय होने वाला, अरहंत होने वाला लोग था। उन लोग सब लोग दिव्य लोग, ब्रह्म लोग जाते हैं। तो देखिए संसार में इस प्रकार से बोधिसत्व घर त्याग दिए, इसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अनंत अप्रमाण बार। कभी कभी माँ का बाल झाड़ते झाड़ते एक जन्म में बोधिसत्व देखा माँ का उजला बाल, एक देखकर ये बूढ़ा होने का लक्षण है ना माँ,
इसके बाद लोग मर जाता है ना माँ। हाँ बेटा, इसके बाद मर जाता है, इसका तो मेरा भी बाल उजला होगा, हम भी मर जाएंगे जल्दी। ऐसा मत बोलो बेटा। नहीं नहीं माँ, हमको अब नहीं रहना है करके, जवान में ही, लड़का के समय, राजकुमार के समय में, उस समय भी एक बार दो बार नहीं, अनंत बार इस कारण से बोधिसत्व घर त्याग दी, अनंत अप्रमाण बार। तो सोचिए, हम लोग को विस्मित लगता है कि अरे, मैं बोधिसत्व कैसे छोटा कारण पे, आजकल लोगों को मैं देखते हैं कि भिक्षु बनकर भी वस्तुओं में बंधन है। गृहस्थ के बारे में छोड़िए, भिक्षु लोग भी मीरा 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 करके पकड़ा हुआ है। तो सोचिए, बोधिसत्व तो राजपाट को छोड़कर जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तो कितना मन का प्रबल आशा बुद्ध के प्रति, संबुद्ध के प्रति होगा, कितना इच्छा होंगे, कितना पसंद होगा, सोच भी नहीं सकते हैं। बोधिसत्व ऐसा पंच बोलते हैं, बोधिसत्व मुझे पंचकाम अप्रिय नहीं है, मुझे पंचकाम से गुस्सा नाराज नहीं है, हमें भी पंचकाम बहुत प्रिय है, बहुत चाहते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रिय है सम्मा संबुद्ध होना, बुद्ध बनना। देखिए, ये प्रबल जो इच्छा है ना, जो असामान्य नैष्कर्म है, वही उनको पुण्य पारमी के रूप में संबुद्ध बनाते हैं। संबुद्ध असामान्य बल है, संबुद्ध असामान्य वो जगह है जो सबको नहीं ले सकता है। तो इसीलिए घटना भी असामान्य रूप से दिख रहा है हम लोग को। लेकिन ऐसे बोधिसत्व बोलते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अनंत बार। एक जन्म में बहुत सुंदर जातक का था, अनु सोची सोची जातक में, उसमें बोधिसत्व में बहुत सुंदर से, देखिए ये विस्मित लगेगा ये घटना सुनकर। देखिए, बोधिसत्व उस समय ब्रह्मलोक रहते हैं, वो ब्रह्मलोक से मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। मनुष्य लोक में जन्म लेने के बाद बहुत बड़ा सेठ परिवार में जन्म लेता है। उस सेठ परिवार का पापा मम्मी का इकलौता बेटा होता है, और उनका धन संपत्ति 80 करोड़ का होता है सिर्फ, और अति सुंदर, बहुत सुंदर होता है। लेकिन माँ पिता को बोलता है, माँ पिता जी हमें शादी नहीं करना है, हमें मैं हमें मैं ब्रह्मचारी पालन करके हमें जीवन बिताना, आपको सेवा करते हुए रहेंगे, जब आप गुजर जाएंगे हम मैं संत बन जाए, इसमें हमें इसमें श्रमण बनना है, हमें इसमें तपस्या करना है, हमें मुक्ति का तलाश करना, हमको ये पंचकाम से प्रिय नहीं, क्यों आदत आता है पीछे से, संसार से। तो ऐसे करने से मम्मी पापा डर जाता है। मम्मी पापा तुरंत बोलते हैं उनको, नहीं नहीं बेटा, 80 करोड़ धन संपत्ति तुम्हारा है, बेटा परंपरा ले जाना है, तुम्हें परंपरा ले जाना है, परंपरा विनाश मत करो, यहाँ पर से रोको नहीं। ऐसे बोलने के बाद दूसरी बार भी बोधिसत्व बोलते, तीसरी बार, चौथी बार, फिर भी मम्मी पापा मानते नहीं। कई बार बोलने के बाद पापा मम्मी का प्रेशर के कारण वो बोधिसत्व मानते हैं, ठीक है मम्मी, लेकिन हम जैसा लड़की चाहते हैं वैसा शादी करना चाहिए। तो बोलते ठीक है बेटा, तुम जैसा हमको बोलो वैसा हम तुमसे शादी करवाएंगे। तो वो बोधिसत्व सोना के जो काम करता है उनके पास जाता है, बोलता है ऐसा मूर्ति बनाओ तुम कि दुनिया में, बहुत बड़ा सोनार के यहाँ जाता है, दुनिया में ऐसा रूप कहीं ना हो, अच्छा साड़ी से सुंदर से सजा के, कपड़ा सजा के, कपड़ा पहना के मूर्ति ऐसा बनाओ कि दुनिया में कहीं ना हो। तो उसे बनवाता है एक मूर्ति। उसका विचार था वो बोधिसत्व का कि कोई ऐसा मिल ना पाए, खोजते रहे दुनिया में, इंडिया में कहीं भी मिले ना। उस विचार से बनाकर मम्मी को देता है, मम्मी ये है मेरे, अगर ऐसा लड़की मिलेगा तो हम शादी करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। इसके बाद होता क्या है, मम्मी पापा को इतना विश्वास था, मम्मी पापा बोला मेरा बेटा रूप सौंदर्य से उत्तम है, मेरा बेटा का धन संपत्ति है, मेरा बेटा छोटा मोटा नहीं, बहुत पुण्यवान है। उनको, मम्मी पापा को लग रहा था, वो बोला मेरा बेटा को जरूर मिलेगा, जरूर मेरा बेटा को कोई लड़की मिलेगा, उससे अच्छा लड़की मिलेगा। वो क्या करते हैं, करोड़ों का धन संपत्ति है, करोड़ों धन संपत्ति देकर श्राद्ध के साथ
में दास के साथ, आदमी लोग के साथ भेज देता है पूरा इंडिया में घुमाने के लिए। ऐसा लड़की अगर मिले तो हमें वो शादी के लिए लेकर आओ। तो जाते समय जगह जगह ले गया, थकते 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 एक जगह जाने के बाद वाराणसी, काशी, काशी देश बोलता है, काशी देश में एक टाउन में वो मूर्ति रथ पर रखकर कुछ लोग अघोरी दे रहा था, कुछ लोग खाने के लिए चला गया, तो कुछ लोग पीछे रथ में बैठा हुआ था। तो वहां पर कुछ जनता लोग बात कर रहा था वो मूर्ति को देखकर। वो मूर्ति को देखकर बोल रहा था हमारे ये खासी देश का जो सेठ जी है, सबसे बड़ा सेठ जी, उसका एक बेटी है, शामिल आसन नाम का एक बेटी। वो बेटी, बेटी जैसा ही लग रहा है मूर्ति, ऐसे बोला एक। दूसरा बोला अरे तू क्या बोल रहा है, उनका बेटी तो इससे कई गुना सुंदर है, ये मूर्ति फेल है उसके बेटी के सामने, उनका रूप और सौंदर्य तो अति उत्तम है। तीसरा बोला अरे सही 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 सही, ये तो मूर्ति है, असली में तो असली धन ऊपर से वो उतरा जैसा लग रहा है भगवान से। कौन वो इतना भाव पुण्यवान है, इतना सुंदर है करके बात करने लगा। वो चौकीदार सुन लिया वो बात। चौकीदार तुरंत जो मेन मेन आदमी लोग आए खाने के लिए गया, तो उन लोग को बुलाया, देखिए इन लोग बात कर रहा है मूर्ति के बारे में। तो तुरंत दौड़ के पूछता है ऐसा कोई किसी के बारे, ऐसा कोई लड़की है क्या? तो ये क्या है, इससे कई गुना से सुंदर लड़की है, हमारा एक बहुत बड़ा सेठ जी है, उनका बेटी, इकलौती बेटी। उन लोग तुरंत खुश हो गया, तुरंत दौड़ कर जाती है, सबसे पहले मूर्ति आने से पहले उन लोग पहुंच जाता है। पहुंच कर बात करता है हम लोग इस देश से आए, इन जम्बू द्वीप से एक देश से आए, जिसमें से हमारे बहुत बड़ा सेठ जी है, उनका कुछ चीज का कमी नहीं, इकलौता बेटा है, बहुत भाग्यशाली, बहुत तेज चतुर, उसका हाथ चाहिए आपका बेटी से, सुनने में आप बेटी सुंदर है, देखना चाहते हैं। तो बेटी को बुलाता है, बात हो जाता है, डन हो जाता है, क्योंकि उसका बेटी भी एक प्रॉब्लम है। बेटी में एक प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं, बेटी यशोधरा होती है, वो ब्राह्मण, वो भी ध्यान करके ब्राह्मण लोक से आती है उस जन्म, अंतिम। कि पहले जन्म में भी वो शिवली देवी भी यशोधरा ही थी, लेकिन कभी कभी रोकते हैं, लेकिन इस जन्म में वो ब्राह्मण लोक से आए थे यशोधरा, जिसके कारण यशोधरा के मन में भी शादी करने का विचार नहीं था। मम्मी को बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे, हम शादी नहीं करेंगे, हम आपको सेवा करेंगे, यहीं रहेंगे, हम आप शादी नहीं करेंगे, हमको मत फंसाओ इस सब। इसके बाद मम्मी को लग रहा था किसी भी तरह शादी करवाना है, और लड़का भी सुंदर लड़का, अच्छा लड़का आ गया। बोला हाँ हाँ हम लोग तय करते हैं, बेटी को बुलाया, बेटी तुमको करना है, मेरा कहना मानना पड़ेगा, किसी भी तरह से हमको ऐसा दुखी मत करो करके जबरदस्ती शादी करवाता है। अब दोनों का शादी, उधर से मम्मी का प्रेशर इसका, इधर का मम्मी पापा का प्रेशर। अभी शादी क्या हुआ, तय हो गया, क्योंकि दोनों मिलवाता है, सेठ लोग बात करता है ऐसा ऐसा है, दोनों करोड़पति, उसका भी 80 करोड़ का धन संपत्ति, लड़की का इकलौती बेटी, काशी देश का। तो दोनों बहुत धूमधाम से, बहुत बड़ी तरीका से शादी होता है, बहुत बड़ा से, बहुत अच्छा से। लेकिन शादी होने के बाद जब सुहागरात दिन आता है, सुहागरात में उस दिन आता, अंतिम शादी के बाद रूम में जाता है, पत्नी बोलता है अरे पति जी, हमको इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो बोला तुम मेरा मन का बात बोल दिया, हमें भी ऐसा में इंटरेस्ट नहीं है, हम तो मम्मी को बोल ही रहे थे कि हमें में संन्यास लेना है, लेकिन जबरदस्ती शादी करवा दिया। तो बोला हमें भी ऐसा ही विचार था, तो ठीक है, हम दोनों में आराम से रहेंगे एक साथ मिलकर, में बिना कुछ किए, घर के एक बेड पे बीच में फूल लगा के, एक जगह लगा के, दोनों दो साइड सोती है, बोलती है एक भी काम वितरक दोनों को नहीं जागता है। हमको अभी तक वो सुकान में गूंजता है, कैसे ऐसा रहा है। एक बड़ा बेड पे दोनों सोती है बिना बोलते, लड़ वो सम्मिला, जो सम्मिला आसन कुमारी होती है, उसको भी काम वासना नहीं जागता उस लड़का के ऊपर, और बोधिसत्व को भी काम वासना नहीं जागता उस लड़की के ऊपर। दोनों को निष्कर्म काम को त्याग कर मुक्ति का तलाश का प्यास था।
और क्या किया, वैसे कुछ समय तक कुछ साल तक रहते हैं, मम्मी पापा मर जाता है, बोधिसत्व का बूढ़ा होकर सेवा करते हैं मम्मी पापा को, बूढ़ा होने के बाद मर जाने के बाद बोधिसत्व बोलते हैं सम्मिला, तुम अब 160 करोड़ का धन संपत्ति है, 180 करोड़ पापा भी तुम्हारा दिया, तो करोड़ों का धन है, तुम सुखी से रहो खा पी कर, मेरे साथ मत आओ, हम जा रहे हैं अभी संन्यास लेने, तुम्हारे योग्य की बात नहीं, वश की बात नहीं, तुम बहुत कोमल हो, सुकुमाल हो, इसीलिए तुम मत आओ, तुम्हारा हाथ का जो देखने में बहुत कोमल, गुलाब जैसा हाथ है, रोज कलर का, और पैर भी ऐसा, और कभी पैदल नहीं चला है, हमेशा सुख से रहा है। तो उस स्थिति में ऐसे देखने के बाद क्या हुआ, बोला नहीं नहीं नहीं, हमें पहले से आशा था ये सब छोड़ छाड़ के जाने का, आप क्या बता रहे हैं, हम भी आपके साथ जाएंगे, दोनों साथ में तपस्या करेंगे, हम आपको मदद करेंगे, उसके लिए फल आदि ला कर देंगे, दोनों ऐसा ही रहेंगे जैसे अभी रह रहे थे। तो बोधिसत्व तो मान लेता है, ठीक है सब हम लोग दान दे देंगे, दान का पुण्य भी करके जाएंगे, पूरा देश को दान के लिए बहुत निमंत्रण करता है, सबको दान वस्तु दे देता है, सोचिए, दान वस्तु देकर दोनों जंगल में चल जाते, जंगल में जाने के बाद, जंगल में जाने के बाद वाराणसी का वाराणसी के ऊपर, मतलब हिमालय ऊपर एक जंगल रहता है वाराणसी के ऊपर, उस जंगल में, बहुत विशाल जंगल में तपस्या करते हैं, समय समय पे वो, में कुछ समय बाद नमक और नींबू और मीठ खट्टा और मीठा चीनी जैसा कुछ कुछ मीठा खट्टा मीठा चीज गांव से लेने आते हैं, क्योंकि जंगल में मिलता नहीं नमक आदि, तीखा चीज मीठा चीज, तो दवा के लिए कुछ कुछ, तो वो सब गांव से लेकर जंगल जाते हैं। तो क्या हुआ, हिमालय से जब वापस आती है, आते हैं, दोनों आता है, दोनों अभी में सन्यास का कपड़ा पहना हुआ है, कुछ समय जंगल में रहा, लेकिन वो जो कुमारी रहती है जंगल में रह के थोड़ा थोड़ा दुबली हो जाती है, और वो बहुत सुकुमाल था, बहुत सॉफ्ट थी, बहुत में बहुत में क्या बोलते उसको, सुख से रहने वाली थी, में लग्जरी लाइफ था उनका पहले। तो ये सब छोड़ने के बाद बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी तपस्या कर रही थी, लेकिन फिर जब जंगल से नगर में आता है, तो पैदल आने से थक जाता है शरीर, थक जाने के बाद क्या होता है, बहुत शरीर बीमार पड़ जाता है, बुखार आ जाता है, बुखार आ जाने के बाद क्या हो जाता है, मैं बीमार पड़ जाने के बाद वो क्या करते हैं, बोधिसत्व बोलते हैं तुम बीमार पड़ गई, बहुत बुखार है, एकदम आँख से मुंह से थोड़ा में लाल भी हो गया, मैं बुखार जैसा लग रहा है, बोला बहुत शरीर दर्द है, बुखार लग रहा है। तो बोलते हैं ठीक है ठीक है, तुम पेड़ के नीचे आराम करो यहाँ पर, हम कुछ लेकर आते हैं पिंड पात, कुछ खा, गांव से कुछ मिलेगा तो देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर घटना घटता है। तो देखिए विस्मित यहीं पर अंतिम पॉइंट लाने के लिए इतना बड़ा घटना हम बताएं, तो गांव में जाने के बाद, गांव से पिंडपात लाते समय, उसी के बीच में वो देवी जो होती है, वो सम्मिला आसन कुमारी जो होती है, वो बीमार के कारण वहीं पर मर जाती है, पेड़ के नीचे, ज्यादा बीमार आ जाता है, हवा है थोड़ा, मौसम खराब है, और वो सुकुमाल थी, बहुत कोमल थी, तो मर जाती है। मर जाने के बाद गांव के लोग जो होता है, गांव के लोग देखता है वो बात को, ये कौन लड़की है इतना दम, एक बहुत सुंदर लड़की है, मतलब आज ऐश्वर्या कैटरीना सब फेल, ऐसा बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी हीरोनी है, जो को बोलते हैं क्या नाम है, काजल है, और कौन कौन है, जो भी है, सब उसके सामने फेल, इतना सुंदर है, क्योंकि जहां गई थी वाराणसी, वाराणसी जाने के बाद लोग चौंक गया, ये कौन लड़की है इतना सुंदर, कौन इसको छोड़ के चला गया, गांव लोग घेर लिया, पेड़ के पास सब घेर लिया, इतना सुंदर ये तो राजकुमारी जैसा परिवार के, लेकिन कपड़ा थोड़ा सा अन्याय जैसा है, ये कौन लड़की, इसको कौन छोड़ के चला गया, ऐसा करके पूरा घेर कर बात करने लगा। एक आदमी उसको टच किया, नहीं मरा हुआ है, इसका सांस रुका हुआ है, करके बोलने लगा।
इसके बाद पूरा गांव लोग रोने लगा। देखिए पहली बार देखकर रोने लगा, इतना सुंदर लड़की को कौन छोड़ के चला गया, इतना सुंदर लड़की को कैसे ऐसे कर दिया। रोने लगा, कैसा इतना अच्छा लड़की को क्यों ऐसा हुआ, अच्छा नहीं करके गांव लोग वहां देख कर वहां पर रो रहा है। रोने लगा, बहुत रोने लगा। रोते समय में बोधिसत्व आते हैं, तो वो आने के बाद समझ जाते हैं बोधिसत्व, लगता है वो में चली गई, लगता है छोड़कर, मतलब चली गई छोड़कर। इसीलिए मैं उनको बोल सोचते हैं कि अब क्या मतलब वहां जाने का। बगल में बैठकर देखिए उनका मन का स्वभाव अभी जो आ रहा है, देखिएगा बात होता है यहाँ पर। बैठने के बाद खाना खा रहे हैं, लाया हुआ भोजन। आश्चर्य लग रहा है ना, अभी आगे देखिए क्या होता है। खाना खा रहे हैं, लोग मुड़ के देखता है उधर। मुड़कर देखने के बाद बोलता है, अरे आप कौन है इधर खाना खा रहे हैं, आप इनको जानते हैं क्या, ये लड़की को, एक जैसा थोड़ा कपड़ा लग रहा है। बोला हाँ हम जानते हैं इनको, ये मेरा घर रहते समय मेरा बीबी है, वो पत्नी है। अभी एक साथ संन्यास में जंगल में रहते थे, आए थे। बात बता। अरे तुमको पागल हो गया है, इतना सुंदर लड़की को बीमार पड़ा के इधर छोड़ दिया, पूरा बोलने लगा। ये मर गया आप करके रो रहा है बाकी लोग। आपको रोना नहीं आ रहा? बोला तुमको आपको रोना नहीं आ रहा, इतना सुंदर लड़की आपको छोड़कर चला गया। तो फिर वो बोलती है, बोधिसत्व बोलते हैं सुंदर बात, कि अभी तो वो दुनिया से चला गया, मर गया। अब बोलते हैं शोक क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं रो रहे हैं आप? तो बोलते हैं कि अभी तो वो शामिला जो कुमारी थी वो दुनिया से चल गया, मरा हुआ दुनिया में अभी है। वो अभी में हम रोएंगे शोक करेंगे करके उसको कोई लाभ नहीं है, उसको कोई सुख नहीं है, कुछ लाभ ही नहीं, कुछ फायदा नहीं। इसलिए हम नहीं रो रहे हैं, इसलिए हम नहीं रो रहे हैं, इसलिए हम शोक नहीं कर रहे हैं। ये लोक धर्म है, ये दुनिया का स्वभाव है। जन्म हुआ व्यक्ति एक न एक दिन मर जाना, पका हुआ फल जैसा है, एक दिन मर जाना करके धर्म बता रहा है। बोलते हैं मरना खत्म होना होने के बाद बताते हैं जो मर गया, जो खत्म हो गया चला गया, उसके बारे में जो रोता है उसका कोई लाभ नहीं है, ना उसके लिए है ना उसके लिए है। लेकिन जिस जिस समय वो रो रहा है उस व्यक्ति को पता नहीं उस समय भी उसका आयुष दिन प्रतिदिन मृत्यु की ओर जा रहा है, ऐसे बोलता है। लोग आंख खोल के सुनने लगते हैं, ये मृत्यु के बारे में बोल रहा है। बोला आप खड़े हैं अभी, लेकिन मृत्यु खड़ा नहीं है। मृत्यु आप लोग के पास धीरे धीरे से हर सेकंड सेकंड जा रहा है मृत्यु की ओर। हम बात कर रहे हैं, आप चुप हैं, लेकिन मृत्यु चुप नहीं है, मृत्यु दिन प्रतिदिन बोलते चलते जा रहा है। लोग चल रहा है और लोग सो रहा है, मृत्यु सो नहीं रहा। मृत्यु जगा हुआ है, दिन प्रतिदिन जा रहा है हर सेकंड मृत्यु की ओर। इसके बाद लोग और ऐसे बोलता है, लोग में रुका रुका हुआ है, लेकिन मृत्यु रुका हुआ नहीं है। मृत्यु दिन प्रतिदिन पास जा रहा है। कोई जा रहा है या रुका हुआ है, सो रहा है या जागा हुआ है, कुछ भी कर रहा है या ना कर रहा है, बोल रहा है नहीं, लेकिन मृत्यु अपना काम तो सब कर रहा है हर सेकंड से। बोलने के बाद धर्म बताने लगे, उस विस्मित हो गया, क्योंकि सच बोला। धर्म को बात और गहरा तक समझाने कुछ लोग हाथ जोड़कर नमन करके चला गया, शांत है ये, समझदार है। इसके बाद अंतिम संस्कार करके सब वो बोधिसत्व ऋषि वापस जंगल जाकर अष्ट समापत्ति ध्यान आदि उत्पन्न करके ब्रह्मलोक पे जाते। तो उस समय भी संबुद्ध होने के लिए उत्साह करते हैं, मुक्ति के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन मुक्ति क्या होता है, मुक्ति के लिए कोशिश करते हैं लेकिन मिलता नहीं, समाधि तक रुक जाता है। तो ऐसे भगवान बुद्ध बोलते हैं बोधिसत्व एक जन्म नहीं वैसे हुआ, दो जन्म नहीं, अनंत अप्रमाण जन्म घर त्याग दी, अनंत अप्रमाण जन्म। एक एक जन्म में खंड ऋषि नाम का ऋषि बनकर धन वस्तु त्याग कर, बड़ा बड़ा घटना हम शॉर्ट करके बता रहे हैं, त्याग करके एक पेड़ के नीचे तपस्या करते हैं। बोलते हैं हम पेड़ से नहीं हटेंगे, पेड़ के नीचे जो गिरता है पत्ता वही खाता है, पेड़ के नीचे जो गिरता है जो
फल होता है पेड़ का, वही खा के वही तपस्या वहीं पर करते हैं, ध्यान। इतना समय उनका तपस्या से, बोलते हैं साकर देवेंद्र का आसन भी गर्म हो जाता है। उनका इतना संबुद्ध का चाह रहता है। साकर देवेंद्र सोचता, लगता है मेरा आसन के लिए उत्साह कर रहा है। ये खंड ऋषि, ये बहुत बड़ा ऋषि है, अगर मारकर साकर देवेंद्र का इच्छा करेगा तो मेरा आसन पे आ जाएगा, हाँ मेरा क्या होगा, मेरा जगह पे आएगा तो। करके उनको डर आ जाता है। डर आने के बाद वो साकर देवेंद्र उनके सामने आता है, क्यों आसन करा, वो बात करने के लिए आता है, क्या कारण है, किस कारण डिस्टर्ब करना पड़ेगा करके थोड़ा नाराज भी आ जाता है। वो कान्ह ऋषि इतना घोर तपस्या करते हैं, इतना मुक्ति का चाह रखते हुए जीवन को त्याग, पानी भी थोड़ा रखा हुआ है वही पीते हैं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, महीना नहीं, बहुत समय पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे पेड़ पत्ता झड़ जाता है, सूखा पत्ता खाते हैं। तो ये सब जो घटना हुआ, साकर देवेंद्र का आसन गर्म हो गया उनका तपस्या के कारण, मेहनत का, मुक्ति का चाह रखते हुए कर। तो साकर देवेंद्र आने के बाद बोलते हैं, सोचते हैं क्या, देखते हैं वरदान देकर देखते हैं जो मांगता है, अगर बोलेगा कि इच्छा है तो बोल देगा शक्र देवेंद्र बनना है, तो हम फिर हम देख लेंगे। तो बोलता है कि आपको हम चार वरदान देते हैं, चार देता है, एक देंगे तो कभी इधर उधर हो सकता है, बीच में एक मांग सकता है, ऐसा सोचकर चार देता है, जिसमें से पता है क्या मांगता है। वो बोलता है, शक्र देवेंद्र अगर तुमको देना ही है तो मेरा मन को सुनिमित को दो, मेरा मन का क्रोध नष्ट करके दे दो। तुमको करना है, देना है तो सुनिमित लोभ हो, मेरे मन का लोभ दूर करके दे दो। तुमको दूर करना ही है तो सुनिमित मोह हो, मेरे मन का मोह दूर करके दे दो। मेरा मन का स्नेह बंधन दूर करके दे दो। मेरे सामने ऐसे बोलते हैं, वो चौंक जाता है, उसको विस्मित हो जाता है, तुरंत सोकर नामा माफी मांगकर सेवा सत्कार करके वापस जाता है। तो इस तरह वरदान मांगता है, इस वरदान, आजकल लोगों को कोई वरदान दिया तो हमको करोड़पति बना दो, हमको ये कर दो, ऐसा बना दो, लेकिन उनका मन में निकले स्वभाव था, उनको धन दौलत दान देकर त्याग करके आया था, पत्नी बा उनको सबका काम वासना का जरूरत है, मुक्ति का तलाश था, संबुद्ध का इच्छा था। इसीलिए विस्मित बात है, चौंक जाते हैं हम लोग सुनकर, अरे हमारे बोधिसत्व इतना हम लोग के लिए किए, संबुद्ध बनने के लिए, इतना बड़ा इच्छा था, इतना बड़ा, में क्या बोलते हैं उनको, इतना बड़ा त्याग दिए संसार में, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, बोलते हैं असंख्य, ये अप्रमाण बार। इसलिए वो त्याग उनको संबुद्ध बनाया, वो उत्साह, असामान्य उत्साह, असामान्य पावर ला के दिया, असामान्य ज्ञान ला के दिया, असामान्य बल है, संबुद्ध बल, वो उनको मिला ये उत्साह के कारण। इसीलिए हम सभी लोग खुश होना चाहिए, हम सभी लोग श्रद्धा आना चाहिए कि बोधिसत्व, क्योंकि ये बोधिसत्व बोलते हैं, बार बार बोलते थे, बोधिसत्व जब संबुद्ध बनते हैं तो ये घटना बोलने के बाद बोलते हैं, भिक्षु मेरे मन में ऐसा मत सोचो कि काम में पंच काम प्रिय नहीं है, पंच काम इस्तेमाल करने का मन नहीं है, सब लोभ देश मोह मन में है उन लोग, उनके समय पंच काम का प्रिय है मेरा भी, लेकिन भिक्षु इस सबसे ज्यादा प्रिय है संबुद्ध बनना, मेरा दिल में था। तो देखिए हम सभी लोग को मुक्त लोक सत्व का कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, लोक सत्व को शांति देने के लिए जो चाह था, जो इच्छा था, जो क्या उनको बोलते हैं, जो कोशिश था, वो इच्छा था, उसी इच्छा से ये सब कर रहा है। पत्नी को भी बोलते थे, में यशोधरा को संसार में दान दी, वो यशोधरा बोलती थी समाधि में आके कि हमें दान दिए, ऐसा नहीं सोचना। वो देखती है कि ऐसा नहीं कि मेरे पति हमको प्यार नहीं करते थे, प्यार करते थे, लेकिन उनको इस सबसे ज्यादा प्रिय था सम्मा संबुद्ध, हम जानते थे, मुक्ति प्रिय था। इसीलिए हम उनका मुक्ति के लिए, संबुद्ध के लिए हम उनका एक भी वचन टाले नहीं, दान के लिए बोलता तो हम सेवा कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो यशोधरा बोलती है, यशोधरा के कारण उनको जल्दी पारमिता पूरा करने में सफल मदद हुआ। यशोधरा ही एक ऐसा परम उत्तम स्त्री है इस दुनिया में, बहुत प्रेम का उत्तम, दिल का प्यार करता था दिल से। इसलिए खुश होना चाहिए कि हम लोग को
ऐसे हम लोग को पंचकाम त्यागना मुश्किल है, तो हम लोग को सबसे पहले मन प्रसन्न करना चाहिए। अरे हमारे भगवान बुद्ध ऐसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनंत बार त्याग दिए हैं। वैसे सम्मा संबुद्ध के हम शरण गए, वैसे सम्मा संबुद्ध हमारे गुरु हैं, हम उनके शरण गए करके हम लोग को बहुत बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा क्या सौभाग्य चाहिए। इसलिए मन में श्रद्धा जगाकर, मन में गौरव जगाकर उनके प्रति में दिल से शरण जाना चाहिए। और जाने के बाद हम सभी लोग का जो में क्या बोलते हैं, जो मुक्ति के लिए जो जो इच्छा है, वो और वो आशीर्वाद के कारण, वंदना के कारण और प्रबल हो जाएगा। समझ गए? इसीलिए इसीलिए आप लोग खुश होना चाहिए कि आज आप, समय भी हो गया ना। समय कितना हुआ? समय हो गया। इसलिए और भी ऐसे अनंत अप्रमाण घटना है भगवान बुद्ध का। जहाँ तक था 555 में से, 500 में से 90% जहाँ तक था, आधा से ज्यादा 80% निष्कर्म के बारे में। अधिकतर देखिए आजकल दुनिया में जितना भी व्यक्ति चीवर पहना है भगवान बुद्ध के नाम से, उस समय से लेकर आज तक, तो सारा इकट्ठा करेंगे तब भी संसार में जो घर त्याग किया हुआ भगवान बुद्ध, उससे ज्यादा बार घर त्याग दिए। तो सोचिए कितना बार त्याग दी ऐसा। इसलिए खुश होना चाह रहे हमारे सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध, लोक सत्व का कल्याण के लिए, ज्ञान के खोज के लिए, संबुद्ध बनने के लिए कितना कोशिश की, कितना प्रयास की। वैसे सम्मा संबुद्ध को हम दिल से नमन करते हैं, वैसे सम्मा संबुद्ध को हम दिल से शरण जाते हैं। मेरा कोटि कोटि नमन होकर के दिल से बार बार बोलना चाहिए। इसीलिए इसी पुण्य धर्म से, सुना हुआ पुण्य से हम आप सभी लोग को में पंचकाम के प्रति जो बंधन है, वो दो थोड़ा थोड़ा त्याग करके अंदर से छूट कर सत्य को देखने के लिए, उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए हम आप सभी लोग को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु, साधु, साधु।